हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से अंद्रादे सियन एल्मस ने केनी ओमेगा की डिमांड की है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि गाइज इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के अंदर केनी ओमेगा का अगला कौन सा बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने भी केनी ओमेगा को प्रेज किया है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या हमें टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी में देखने को मिलने वाली है या नहीं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि फाइनली द यंग बक्स ने सेथ रोलेंस को किस तरीके से जवाब दिया है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं सेथ रोलेंस और द यंग बक्स की, और जानते हैं कि सेथ रोलेंस के द यंग बक्स को ट्रोल करने के बाद फाइनली हाल फिलहाल में यंग बक्स ने सेथ रोलेंस को किस तरीके से जवाब दिया है। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि सेथ रोलेंस ने किस तरीके से द यंग बक्स के ऊपर शॉट लिया है, जो अगर आपको नहीं पता तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी पिछली ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज सेथ रोलेंस के द यंग बक्स के ऊपर शॉट लेने के बाद हाल ही में यंग बक्स ने अपने ही तरीके के अंदर यानी कि गाइज अपने ट्विटर हैंडल का बायो चेंज कर सेथ रोलेंस को जवाब दे दिया है। और गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी अपना बायो चेंज कर द यंग बक्स ने लिखा कि यंग बक्स और टायलर का रेसलिंग माइंड काफी जीनियस है, पर यंग बक्स टायलर की पहले से ही माफी मांगते हैं क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर वो उनके फ्रेंड के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर द यंग बक्स ने हाल ही में अपने ट्विटर बायो के अंदर लिखी है। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर द यंग बक्स ने टायलर का नाम किस लिए इस्तेमाल किया है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टायलर सेथ रोलेंस का इंडिपेंडेंट सर्किट का नाम था। और इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर सेथ रोलेंस को सभी लोग टायलर के नाम से जानते थे। और यहाँ पर यंग बक्स ने यह भी कहा है कि यंग बक्स सेथ रोलेंस के फ्रेंड को काफी बुरी तरीके से पनिश करने वाले हैं, जिससे कि उनका इशारा जॉन मॉक्सली की तरफ है। और यहाँ पर यंग बक्स कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर द यंग बक्स जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के अंदर द यंग बक्स और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है, और क्या हमें अब भी यंग बक्स और सेथ रोलेंस की राइवलरी कंटिन्यू देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या हमें फाइनली टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी में आती हुई दिखाई देने वाली है या नहीं। तो गाइज अगर आप काफी दिनों से हमारे चैनल के अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो गाइज आपको पता होगा कि मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि AEW को अपने कंपनी की विमेंस डिवीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेसा ब्लैंचर्ड को अपने कंपनी में साइन करना चाहिए। और टेसा ब्लैंचर्ड ने तो काफी पहले ही TNA इम्पैक्ट कंपनी छोड़ दी थी। लेकिन गाइज टेसा ब्लैंचर्ड के बैड एटीट्यूड और उनके बैड बिहेवियर के चलते आज तक AEW कंपनी ने टेसा ब्लैंचर्ड को अपनी कंपनी के अंदर साइन नहीं किया। पर गाइज हाल ही में टेसा ब्लैंचर्ड और AEW कंपनी को लेकर आई हुई बैकस्टेज रिपोर्ट हमें ये बताती है कि गाइज टेसा ब्लैंचर्ड और AEW कंपनी के अंदर टेसा ब्लैंचर्ड को AEW कंपनी में लाने को लेकर करीब पिछले 2-3 महीनों से बातें चल रही है। और इन बातों से ऐसा लग रहा है कि गाइज प्रोबेबली टेसा ब्लैंचर्ड ने AEW कंपनी ज्वाइन करने के लिए हाँ कहा है। और अब यहाँ पर देर सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की है, जिसके बाद हमें प्रोबेबली टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। जो एक बैकस्टेज रिपोर्ट हाल ही में टेसा ब्लैंचर्ड और AEW को लेकर आ रही है। और गाइज यहाँ पर ये रिपोर्ट हमें कुछ एडिशनल बातें भी बताती है कि प्रोबेबली टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी के अंदर अपने हस्बैंड डागा के साथ आने वाली है। और प्रोबेबली हस्बैंड वाइफ यानी कि टेसा ब्लैंचर्ड और डागा ये दोनों ही AEW कंपनी एक साथ ही ज्वाइन करने वाले हैं। जो बैकस्टेज डिटेल्स हाल फिलहाल में टेसा ब्लैंचर्ड, डागा और AEW रेसलिंग को लेकर आ रहे हैं, जिनसे तो ऐसा लगता है कि गाइज प्रोबेबली हमें काफी जल्द टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी ज्वाइन करती हुई दिखाई दे सकती है। और क्या पता यहाँ पर AEW इतने दिनों तक टेसा ब्लैंचर्ड को टाइम देकर उनका टेम्पर सुधारने के लिए ट्राई कर रही हो। पर गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि टेसा ब्लैंचर्ड और डागा के AEW कंपनी में आने के बाद आपको क्या लगता है कि AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन स्ट्रॉन्ग हो सकती है या नहीं। पर जहाँ तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे तो लगता है कि टेसा ब्लैंचर्ड का AEW कंपनी के अंदर आना इनएविटेबल है। और अगर टेसा ब्लैंचर्ड AEW कंपनी ज्वाइन करती है तो गाइज सच में AEW कंपनी को अपने विमेंस डिवीजन के अंदर एक काफी तगड़ा कंपटीटर मिलने वाला है, जिससे तो मुझे लगता है कि टेसा ब्लैंचर्ड का AEW कंपनी ज्वाइन करना ये AEW और टेसा ब्लैंचर्ड इन दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जरा बात करते हैं केनी ओमेगा की, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को लेकर ऐसे बहुत सारे अपडेट सामने आए हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको जरूर जान लेने चाहिए। और गाइज केनी ओमेगा को लेकर आई हुई सबसे पहली अपडेट ये है कि फाइनली केनी ओमेगा का इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर अगला मैच कंफर्म हो चुका है। और गाइज मैंने आपको कुछ दिन पहले इम्पैक्ट रेसलिंग के शो का रिव्यू करते हुए बताया था कि इम्पैक्ट रेसलिंग का शो ऑफ एयर जाते समय केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स ने मिलकर सैमी कैलहन और एडी एडवर्ड्स के ऊपर अटैक किया था। लेकिन गाइज मैं वहां पर आपको ये बताना भूल गया
कि गाइज वहां पर एडी एडवर्ड्स और सैमी कैलहन को बचाने के लिए एनजेपीडब्ल्यू की टैग टीम फिन जूस आई थी, जो कि एनजेपीडब्ल्यू के सुपरस्टार थे। लेकिन गाइज हाल ही में एनजेपीडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के अंदर हुए पार्टनरशिप के चलते ये टैग टीम भी इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर आ रही है और ये यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए आए थे। लेकिन गाइज गुड ब्रदर्स और केनी ओमेगा ने मिलकर इनके ऊपर भी अटैक कर दिया था और इसी के चलते इम्पैक्ट रेसलिंग ने मई 15 को होने वाले उनके अंडर सीज इवेंट के लिए केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स वर्सेस एडी एडवर्ड्स और फिन जूस ये 6 मैन टैग टीम मैच ऑफिशियल कर दिया है। और गाइज हमें ये मैच इम्पैक्ट रेसलिंग के अगले स्पेशल इवेंट अंडर सीज में देखने को मिलने वाला है, जो कि मई 15 को होगा। जिस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केनी ओमेगा के अगले अपडेट की और जानते हैं कि कौन से फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने केनी ओमेगा को प्रेज किया है। तो गाइज आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि काफी सारे वर्ल्ड के रेसलिंग फैंस केनी ओमेगा को एक काफी बढ़िया रेसलर कहते हैं, लेकिन गाइज हमें ये चीज WWE फैंस की तरफ से कभी नहीं सुनने को मिलती। लेकिन गाइज हाल ही में एक WWE सुपरस्टार ने और फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ने केनी ओमेगा को काफी ज्यादा प्रेज किया है। और गाइज वो फॉर्मर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कोई और नहीं बल्कि हाल ही में स्मैकडाउन ब्रांड छोड़कर जाने वाले सुपरस्टार डेनियल ब्रायन है। और गाइज हाल ही में हुए डेनियल ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब डेनियल ब्रायन को केनी ओमेगा को लेकर सवाल पूछा गया, तब गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए डेनियल ब्रायन ने केनी ओमेगा की काफी ज्यादा तारीफ की है। और यहाँ पर बात करते हुए डेनियल ब्रायन ने कहा कि केनी ओमेगा जिस तरीके से रेसलिंग को देखते हैं शायद ही कोई और सुपरस्टार उस तरीके से रेसलिंग को देखता है। और केनी ओमेगा का रेसलिंग को लेकर विजन ये डेनियल ब्रायन को क्लियर हो चुका है। और गाइज इसीलिए डेनियल ब्रायन को लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर केनी ओमेगा प्रो रेसलिंग को काफी बड़े हाइट्स के ऊपर ले जाने वाले हैं। और हमें केनी ओमेगा की तरफ से आने वाले दिनों के अंदर रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हुई दिखाई देने वाली है जो कि हमने प्रोबेबली आज तक कभी नहीं होती हुई देखी होगी। जो बातें कहकर डेनियल ब्रायन ने केनी ओमेगा को काफी ज्यादा प्रेज किया है। और गाइज इसी के ऊपर रिप्लाई देते हुए केनी ओमेगा ने भी कहा कि फाइनली किसी को केनी ओमेगा का प्लान समझ में आया है। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने लिखी, जो काफी बड़ा प्रेज हमें हाल ही में WWE सुपरस्टार डेनियल ब्रायन की तरफ से AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा के लिए सुनने को मिला है। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको सच में लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर केनी ओमेगा रेसलिंग इंडस्ट्री को चेंज कर रख देने वाले हैं। पर गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे तो लगता है कि केनी ओमेगा सच में रेसलिंग इंडस्ट्री को चेंज कर रख देने वाले हैं। लेकिन ये सब चीजें देखने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ये सब इतनी जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे फाइनल अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि किस तरीके से फॉर्मर WWE सुपरस्टार अंद्रादे सियन एल्मस केनी ओमेगा को डिमांड कर रहे हैं। तो गाइस आपको तो अब तक पता ही होगा कि WWE ने अंद्रादे सियन एल्मस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है। और उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि फिलहाल में अंद्रादे सियन एल्मस कहां पर है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल में अंद्रादे ने अपने फॉर्मर रेसलिंग कंपनी यानी कि AAA में अपना कमबैक किया है। और इसके बाद अंद्रादे सियन एल्मस AAA लूचा लिब्रे कंपनी के लिए ही वर्क करने वाले हैं। पर हाल ही में अंद्रादे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि फाइनली अंद्रादे वहां पर आ चुके हैं जहां पर अंद्रादे को होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी अंद्रादे सिर्फ बैठकर चीजें देखने के लिए नहीं आए हैं, वो यहाँ पर AAA मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लिए आए हैं। तो अंद्रादे चाहते हैं कि केनी ओमेगा AAA प्रमोशन में जाकर AAA प्रमोशन के अगले बड़े इवेंट यानी कि ट्रिपल मेनिया के ऊपर आकर अंद्रादे के खिलाफ अपनी AAA मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करे। जो बातें हाल ही में कहकर अंद्रादे ने केनी ओमेगा को एक चैलेंज थ्रो कर दिया है। तो गाइज अब देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर केनी ओमेगा का क्या रिप्लाई आता है और केनी ओमेगा इसके ऊपर क्या कहते हैं। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे लगता है कि अगर ये मैच ट्रिपल मेनिया के ऊपर होता है तो गाइज ये मैच AAA लूचा लिब्रे प्रमोशन के लिए काफी बड़ा और काफी मनी मैच साबित हो सकता है। पर जहां तक बात है इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइज मुझे लगता है कि एक तरफ अंद्रादे सियन एल्मस ये मैच जीत सकते हैं क्योंकि हाल ही में वो AAA लूचा लिब्रे प्रमोशन में वापस आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर केनी ओमेगा ये मैच हार जाते हैं तो गाइज केनी ओमेगा का बेल्ट कलेक्टर कैरेक्टर काफी फीका पड़ सकता है। तो देखना पड़ेगा कि अगर AAA लूचा लिब्रे के अगले ट्रिपल मेनिया शो के ऊपर केनी ओमेगा और अंद्रादे के बीच में कोई मैच होता है तो फिर इस मैच का रिजल्ट क्या निकलता है। पर गाइज ऐसे ही AEW से जुड़े सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम और हमारे चैनल पर वीडियो आने
जाने से पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि गाइज उस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते हैं और हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट आपको सबसे पहले वहां पर जानने को मिलता है। और गाइज उस एप्लीकेशन के अंदर आप AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सभी कंटेंट फ्री में देखने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो कि एकदम जेन्युइन है। और गाइज वो तरीका मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?